बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला के करम और फजल से हम बिल्कुल ठीक हैं। और मेरी ये दुआ है मेरे तमाम देखने वाले जहाँ भी रहें हमेशा खुश रहें। अल्लाह ताला हम सब पर अपना करम करे, आसानियाँ पैदा करे और हमें दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करने वाला बना दे, आमीन। आज के जो व्लॉग का आगाज़ है वो मैं अपने बेडरूम से कर रही हूँ। बच्चों को छुट्टियाँ हुई हुई हैं और माओ की शामत आई हुई है और अभी तो माशाल्लाह से 2-2.5 महीने छुट्टियाँ हैं और घर में मेहमान भी आए हुए हैं, वो भी बच्चे हैं, अपने भी बच्चे हैं। शरारतें, छोटी छोटी बात पे लड़ना झगड़ना शोर करना, तो रूटीन जो है ना वो सारी ख़राब हुई है क्योंकि बच्चों ने स्कूल जाना नहीं होता और फिर वो बात नहीं मानते, खेलते रहते हैं, रात को लेट नाइट तक जागते हैं और सुबह लेट उठते हैं। लेकिन माओ ने तो बहुत सारे काम करने होते हैं, उनको जल्दी उठना होता है। तो बस इसी तरह से थोड़ी सी रूटीन जो है ना वो बड़ी डिस्टर्ब हुई है। तो अभी मैं कमरे में थी तो मैंने कहा यहीं से अपने आज का व्लॉग का आगाज़ करती हूँ, उसके बाद बाहर जाती हैं और अपने सारे काम करते हैं, नाश्ता करते हैं और सब रूटीन जो है वो आपके साथ शेयर करते हैं। ये ठीक नहीं है और उनके लिए मैंने चावल बनाए हैं, साथ शक्कर उनको देनी चाह रही हूँ, टैबलेट भी उनके लिए लेके जानी है। अल्लाह ताला उनको सेहत दे। उन्हीं के लिए नाश्ता लेके जाना। जी आ जाओ, नानो को बेटा नाश्ता देके आ रही हूँ। आप बैठो किचन में, मैं आ रही हूँ 1 मिनट में। जी, तो आज मैं अपनी हेल्पर के साथ मिलके जो बाहर का गैराज और जो वॉशरूम जो हैं उन सबको क्लीन कर रही थी क्योंकि डेली इतना काम मैं उसके साथ नहीं करवा सकती। इसलिए रात को ही मैं सोच लेती हूँ कि सुबह मैंने उसके साथ मिलके क्या काम करना है। तो वो एक ना एक घर का हिस्सा जो है मैं उसके साथ क्लीन करती हूँ, उसका डीप क्लीनिंग हो जाती है और बाकी के काम जो है वो खुद कर लेती हूँ क्योंकि मुझे कुछ और भी काम होते हैं। तो यहाँ मैट मैं वॉश कर रही थी, इनमें से बहुत ज़्यादा डस्ट निकल रही थी, जबकि मैंने 2-3 दफ़ा बोला भी था कि इसको क्लीन करें, लेकिन जो खुद से किया है उस जैसा रिज़ल्ट नहीं आता। तो मैं देख रही थी कि तकरीबन हमारे घर को बने हुए माशाल्लाह से 3 साल हो गए हैं और तब जब नया घर बना था तब मैंने ये मैट लिए थे। अब ये भी नीचे से डैमेज हो रहे हैं, लेकिन ये बहुत अच्छे रहे हैं और दूसरे मैट की निस्बत ये बहुत अच्छे रहे हैं जो प्लास्टिक के मैट हैं। और नेक्स्ट भी अब जब मैं लूँगी तो यही मेरे इरादा है कि इस तरह के ही लूँ। ये गेट गेट का जो पेंट है ना, ऐसे ही हमने ब्लैक कलर करवा लिया है इस पे ना, क्योंकि ख़ास तौर पे जब गांव में आप रहते हो तो ब्लैक कलर नहीं होना चाहिए, डस्ट बहुत ज़्यादा आती है, आंधियाँ वगैरह आती रहती हैं, तो ये बहुत बुरे लगते हैं। फिर ख़ास तौर पे ब्लैक के ऊपर वाइट वाइट कलर की डस्ट जो है ना वो बहुत बुरी लगती है। अब दिन में एक दफ़ा क्लीन कर भी लो, उसके बाद अगर ज़रा सी हवा चली है तो फिर फ़ौरन डस्ट आ जाती है। और ये जो हैदर साहब ने हमें यहाँ पे पर्दा लगा दिया, ये तो बहुत ही अच्छा हुआ है, इससे मक्खियों में भी थोड़ी बचत हो गई है हमारी और वैसे भी सारा कुछ सेट हो गया। आप गिराज में इजीली बैठ जाओ या कोई काम कर लो, आपको कोई मसला नहीं होता, दरवाज़ा खुला है तो कोई मसला नहीं है। इसको मैं अच्छी तरह से वॉश कर रही थी। इसके ऊपर जो जाली है उसको भी कर दिया क्योंकि वहाँ तक तो किसी का हाथ नहीं पहुँच सकता उसको क्लीन करने के लिए, लेकिन जिस साइड पे अब ये पर्दा था उस साइड पे मैंने नहीं किया क्योंकि उसने फिर गीला हो जाना था और फिर उसने ख़राब हो जाना था, रोज़ रोज़ उतार के यहाँ से वॉश नहीं होता। इतना अच्छे से मैं क्लीन करवा रही थी। यहाँ मैंने कुछ गर्म पानी लिया हुआ था और उसके अंदर मैंने सर्फ़ को डाल के तो सारा चीज़ें इधर छिड़क के पहले तो अपनी हेल्पर को बोला था कि पहले एक दफ़ा अच्छे से इसको क्लीन करो, उसके बाद हम इसको पानी से धोएंगे और फिर उसके बाद इसकी दोबारा से सेटिंग करेंगे। और यहाँ उसने, अब मैं पास खड़ी थी तो वो जिस तरह से झाड़ू लगा रही थी कि दूर दूर तक आवाज़ आ रही थी, इस तरह के नानी अम्मा बोलती होती थी कि कोई झाड़ू लगाए तो आवाज़ आए, पता चले कोई लगा रहा है। और वैसे तो आम रूटीन में जो मुँह पे उसके साथ सफाई होती है तो ऊपर ऊपर से होती है, इतना डीपली नहीं होती, तो स्मेल भी इसमें अच्छी आ रही थी। तो ये जो है ना आज सुकून है मुझे कि मेरा ये काम भी आज हो गया। अब कोशिश है कि कल इंशाल्लाह जो है ना वो ऊपर वाले कमरे की सारी सफाई करवाऊंगी और छत की करवाऊंगी। और यहाँ पे आज मैंने तेज़ाब मंगवाया था, मैं रेगुलर घर में तेज़ाब लेके भी नहीं आती हूँ, ना ही घर में रखती हूँ, बच्चे छोटे हैं इसलिए बना लेती हूँ। आराम से पाँव ना स्लिप हो जाए आपका, गीली जगह है, उधर किचन में रख दे।
और ये जो मिरर है ये मेरी शादी पे अम्मी ने बनवाया था और यहाँ इसको मैंने गैराज में लगाया है। इसकी बड़ी अच्छी लुक आती है और बड़ा प्यारा लगता है ये मुझे। तो इसकी शीशे पे भी बहुत ज़्यादा डस्ट थी और इसकी छोटी छोटी यहाँ पे जो डिज़ाइनिंग बनी हुई थी इसके अंदर भी डस्ट थी। इनको तो इसको आज मैं क्लीन कर रही थी और इसके साइड पे मेरा दिल था कि इसके साइड पे 2 और छोटे मिरर लग जाएँ। तो ये एक बहुत है क्योंकि वॉल बड़ी है और ये मिरर एक है तो इसकी ज़रा लुक अच्छी आएगी। तो मैंने इसको पता करवाया था तो 2000 का नहीं, 2000 का नहीं, सॉरी 12,000 का कह रहे थे कि आपका बनेगा। और जो बड़ा है वो इससे भी ज़्यादा महंगा कह रहे थे। तो फिर मैंने कहा चले रहने देती हूँ क्योंकि इन दिनों मसला ये है कि जो भी कोई डेकोरेशन पीस ले लूँ, कोई चीज़ ले लूँ, मेरे बच्चे जब तोड़ देते हैं तो फिर मुझे बड़ी तकलीफ़ होती है क्योंकि घर के अखराजात इतने बड़ी मुश्किल से सेविंग करके घर के लिए चीज़ें लेनी होती है डेकोरेशन वगैरह की। और यहाँ मैं बाहर सारी सफाइयाँ कर रही थी। इन बच्चों ने ये ओपन एरिया छोड़ा हुआ था खुला और ये सारी मक्खियाँ आज अंदर आई हैं और इतना बुरा लग रहा है। तो घर में जो है ना वाइट चने थे नहीं, तो दोपहर को कुछ बच्चियों को मैंने बुलाया हुआ था, स्कूल वाली बच्चियों को मैंने आज ज़िक्र करवाना था और यासीन पढ़नी थी। तो चावल वो कह रही थी कि हमने चने वाले खाने हैं, तो फिर भी ये ब्लैक चने थे यही मैंने भिगो दिए थे और यहाँ पे ये मैं चावल बनानी है। और पहले पहले मैं बहुत ज़्यादा जब लोग होते थे तो मैं खाना खुद नहीं बनाती थी, तो मुझे लगता था कि मुझसे ख़राब ना हो जाए, लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है कि ज़्यादा लोगों के लिए भी खाना मैं खुद ही बना लेती हूँ। और यहाँ पे भी आज मैं ना ये बड़े देश के मैं बना रही थी चावल, तो अच्छे बने थे और मज़े के बने हुए थे। तो चावलों को भी इस दफ़ा जो है ना मैंने मेजर कर लिया था और जितने चावल थे उतने ही चने थे क्योंकि मेरे बच्चों को भी बहुत ज़्यादा पसंद है। और कुछ बॉयल करते हुए चने जो है ना वो मैंने बच्चों के लिए निकाल लिए थे और ये वैसे भी बच्चों के लिए अच्छे होते हैं, ताकत वाले होते हैं। इनको मैंने थोड़ा सा नमक और काली मिर्च लगा के बच्चों को खाने के लिए दे दिए थे। इनको मैंने स्टीम नहीं लगाई थी, इनको भी मैंने हल्की आंच पे रख दिया था और ये बड़ी अच्छी तरह से गल गए थे। यहाँ पे मैंने मसाला जो है वो बना लिया है और गैस जो है वो बिल्कुल अब फुल आती है, इसलिए इजीली यहाँ पे बन जाता है खाना। और एक साइड पे मैंने दूध जो है ना बॉयल करके रख लिया। और आजकल दूध का बड़ा मसला बना हुआ है, हम लोग गांव में रहते हैं और गांव में भी दूध की इतनी कमी हो गई है कि जितना दूध हम सर्दी में लेते थे उतना अब हमें नहीं मिल रहा। और क्योंकि गर्मी है, बच्चे बहुत ज़्यादा लस्सी पसंद करते हैं और दही वगैरह बनानी होती है, तो ये दूध की भी बहुत ज़्यादा फिर टेंशन बनी हुई है। यहाँ पे जल्दी जल्दी से मैं कर रही थी। आज ये होता है कि जब खाना मैंने खुद बनाया तो मैं ज़्यादा ज़िक्र नहीं कर सकी, ना मैं बच्चों के पास बैठ के पढ़ सकी हूँ। मैंने बस दुआ में शामिल हुई थी या थोड़ा सा ज़िक्र किया था। चावल मैंने जल्दी से तैयार कर लिए और यहाँ मैं अब इनको दम देने के बाद चली गई थी दुआ करवाने के लिए। और खुसूसी दुआ की थी, व्लॉग इसलिए नहीं बनाया था, बच्ची हैं फिर अच्छा नहीं लगता, उनकी वीडियो नहीं बनानी थी। सारा दिन काम इतने किए थे तो शाम को इसके पापा कह रहे थे कि मैं ना पिज़्ज़ा लेकर आऊँगा, तो हम लोगों को भूख काफ़ी लगी हुई थी और उनके इंतज़ार में बैठे रही हैं। और जब ये पिज़्ज़ा आया तो ये देखें ज़रा ये कैसा है, उनसे शॉपर गिर गया था, बाइक के साथ हैंग हुआ हुआ था और इस पिज़्ज़े की ये हालत हुई जब हमारे पास ये पहुँचा। और मुझे इतनी हंसी आ रही थी इसको देख के कि जैसे उसकी चटनी सी बनी हुई है। खैर टेस्ट बहुत अच्छा था। अब मुझे ये नहीं पता इसका कौन सा फ्लेवर था, लेकिन अच्छा था। और यहाँ पे हम लोग ना हंस रहे थे और उनको गुस्सा आ रहा था कि ये बाई चांस हुआ है, मैंने कोई जानबूझ के तो नहीं किया। बच्चों को बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी, लेकिन ये वाला जो फ्लेवर था थोड़ा स्पाइसी था। आयत फातिमा जो है वो बिल्कुल नहीं खाती, उसको उसके ऊपर से मैंने सारा कुछ उतार के नीचे जो डो होती है बस वही दी थी। और यहाँ पे हम लोगों ने खाना खाया और उसके बाद मुंह मीठा किया। ये इसके बाबा मुंह मीठा करने के लिए लेके आए थे। उम्मीद है आज के दिन की रूटीन और आज की वीडियो जो है वो आपको पसंद आई होगी। आप लोगों ने अपनी दुआओं में हमें हमेशा याद रखना है, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। अल्लाह ताला हम सब पर अपना रहम और करम करे और हमारी तमाम ज़रूरियात को अपने ख़जानों से पूरा करे और अल्लाह ताला हमें कभी भी किसी का मोहताज ना करे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। इंशाल्लाह कल एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे।